और आज हम लोग कंसेप्ट आरएनए की इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए तो फोर्थ लेक्चर में आप सभी लोगों का फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे उस पार्ट का नाम है नेल। नेल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो नाखून होते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो नाखून है ना, ये बहुत सारी चीज़ें बयां करते हैं। इस नाखून को देखने से, आप देखो कभी किसी फिजिशियन को, किसी डॉक्टर को आप दिखाने जाओगे तो वो आपकी आंखों को देखेगा, वो आपको देखेगा, आपकी चाल को देखेगा, आपके नाखून को देखेगा। वो क्यों देखता है? वो ऐसे इसलिए थोड़ी देखता है कि बड़ी खूबसूरत है ये तो देखें भी कैसा दिख रहा है, बढ़िया भाई टच हो रहा है। नहीं, इसलिए नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन वो इस नाखून से लेता है। तो देखते हैं हम नाखून से किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, नाखून हमें क्या क्या बातें बयां करता है। तो नाखून पे आज हमारी क्लास होगी, नेल्स पे आज हमारी क्लास होगी। तो नेल्स की क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। नेल्स, नेल, नेल के लिए जो शब्द काम में आएगा वो आएगा ओनी। दिस इज द मेडिकल टर्म यूज फॉर नेल। ये एक मेडिकल टर्म है। एक्चुअली कुछ टर्म्स बनाई गई जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। जैसे हम लोग नेल बोलते हैं, नेल इज इंग्लिश वर्ड, हिंदी में बोलेंगे नाखून। जर्मनी वाले लोग अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस करेंगे, फ्रेंच वाले अलग तरीके से करेंगे, चाइनीज़ वाले अलग तरीके से करेंगे। तो देयर मस्ट बी सम इंटरनेशनल लैंग्वेज। कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको सभी लोग जाने। तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज है, जो नेल के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वो लिया गया है ओनी। ओनी, ठीक है। तो ओनी इज द वर्ड यूज फॉर द नेल। नाउ सी व्हाट द नेल शोज अस। नेल हमें क्या क्या चीजें बताएगा और नेल के बारे में आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये आपका नेल है, ठीक है दोस्तों। इस नेल में देखो आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है। ये एक सिंपल सा नेल, आप बोलो कुछ नहीं, ये तो नाखून जैसा नाखून बना दिया आपने, क्या ऐसा बड़ा काम कर दिया है? ये तो नाखून जैसा नाखून बन गया, ये क्या बड़ा काम है? भैया बहुत बड़ा काम किया है मैंने। हाँ, आपको बता देता हूं मैं क्या क्या बड़ा काम किया है मैंने। ये देखिए, इस नेल में मान लेते हैं ये जो है आपकी स्किन का पार्ट है, नीचे उंगली का, और ऊपर देखो ये एक फ्री एंड नजर आ रहा है नेल का। इसको बोलते हैं फ्री एंड या फ्री एज। फ्री एंड या फ्री एज। एज मतलब होता है किनार, एज मतलब क्या होता है? किनार। तो फ्री एंड या फ्री एज आपको नजर आ रहा होगा। ये नेल का फ्री भाग है जो आपकी बॉडी से बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो ये नेल का फ्री एंड है, ठीक है बेटा। ये जो नजर आ रही है आपको पूरी पूरी नेल की, इसको बोलते हैं नेल की प्लेट। ये देखो यहां से यहां तक जो पूरी नजर आ रही है इसको बोलते हैं नेल प्लेट। अच्छा दोस्तों, नेल बने हुए किसके होते हैं? तो देखो, मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था केराटिन। आपको याद है? केराटिन इज अ प्रोटीन। मैंने आपको स्किन की जो एपिडर्मिस की लेयर है, उसका जो फर्स्ट एपिडर्मिस की लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर दो चीजें मैंने आपको बताई थी। एक तो बोला था आपको मैंने कॉर्नियोसाइट से, इसको हॉर्नी लेयर बोलते हैं। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम में एक चीज तो मिलती है, कॉर्नियोसाइट्स। कॉर्नियोसाइट्स आर डेड लेयर्स। कैसी लेयर्स होती है? डेड लेयर्स। ऑफ कोर्स इट इज अ डेड सेल। कॉर्नियोसाइट्स आर डेड सेल। कॉर्नियोसाइट्स स्ट्रेटम कॉर्नियम में मिलेगी कॉर्नियोसाइट। और स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या मिलेगा जो आपकी स्किन को वियर एंड टियर से हेल्प करता है? वो क्या चीज मिलेगी? केराटिन। तो नेल किसका बना हुआ है? केराटिन का बना हुआ है, ठीक है। तो नेल किस प्रकार की प्रोटीन का बना होता है? केराटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये आपके बॉडी का एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्शन का काम करेगा ये भी। देखो इसने क्या किया, नेल ने क्या किया, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया। क्योंकि जब इंसान ह्यूमन है, मान लीजिए कोई जानवर है, डॉग है मान लीजिए, आपने कोई गन रख दी डॉग के पास में, तो क्या वो डॉग उस गन को उठा के आपको फायर कर सकता है? कि कभी आपने देखा क्या ऐसा?
नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज ए मैन मेड। जो 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 डॉग अगर गन का इस्तेमाल कर लेता तो डॉग को उसकी नॉलेज ही नहीं है, उसने थोड़ी बनाई है। ह्यूमन ने गन का निर्माण किया है, ह्यूमन ने गन को इन्वेंट किया है, ठीक है। तो जो चीज इन्वेंट करते हैं उसको हम यूज लेना जानते हैं, और जिस चीज को हमने इन्वेंट ही नहीं किया उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। तो एक डॉग एक गन को नहीं चला सकता, लेकिन एक ह्यूमन तो चला सकता है, ठीक है। तो डॉग के लिए गन कितनी भी पड़ी हो, उसके लिए क्या काम की, वो उसके लिए तो वेस्ट है वो। तो ह्यूमन जो है वो गन का इस्तेमाल कर लेता है किसी प्रोटेक्शन के लिए, कोई छुरे का इस्तेमाल कर लेगा, कोई नुकीली चीज का इस्तेमाल कर लेगा, कोई और औजार का इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन ये समझिए, जब ये सब चीजें नहीं थी तो ह्यूमन बचने के लिए किसका इस्तेमाल करता होगा? ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इससे हम किसी को रोकते हैं, खरोचते हैं। प्रोटेक्टिव मार्क्स, अगर कोई आपको मारने के लिए आया, आपको गला घोटे, मान लो एग्जाम्पल, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप उसको रोकोगे तो आपके नेल्स उसके ऊपर गिरेंगे और उसकी स्किन जो है वो आपके नेल्स के अंदर आ सकती है, टिश्यू। डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑटोप्सी के दौरान देखते हैं नेल्स में कोई फॉरेन टिश्यू तो नहीं मिल रहा, कोई ऐसा टिश्यू मिल जाए, उससे हम जेनेटिकली पता कर लेंगे ये किस इंसान का डीएनए है और उसके घर तक पहुंच सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो नेल जो है आपके बॉडी के प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये किसकी बनी हुई है? केराटिन नाम के प्रोटीन की बनी हुई है, क्योंकि कॉर्नियोसाइट इज अ डेड लेयर। तो नेल को जब हम काटते हैं तो नेल के कटने से हमें दर्द नहीं होता। मान लो नेल आप काटोगे तो आपको दर्द नहीं हो, बिकॉज इट इज डेड, ठीक है दोस्तों। हेयर्स में भी कौन सा प्रोटीन होता है? ऑफ कोर्स केराटिन होता है। जो जानवरों के सींग होते हैं वो सींग में कैसा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। केराटिन हार्ड हो जाता है और अपने आप को एक साथ इकट्ठा करके संकुचित कर लेता है, और वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जानवरों में अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। जैसे इंसानों के सींग नहीं है, हमारे डीएनए में ये व्यवस्था नहीं है कि उससे सींग उत्पन्न हो। जानवरों के डीएनए में ऐसी व्यवस्था है कि उससे सींग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हमारे नेल्स उत्पन्न होते हैं, तो ये हमारा केराटिन का नेल्स में है, हेयर्स में है, ये हमारे पास केराटिन की जगह है, ठीक है दोस्तों। तो नेल्स आर दी प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट इज अ स्किन अपेंडेजेस, इट इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। ओके दोस्तों, तो नेल जो है वो कैसा टिश्यू है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इट इज वन ऑफ द स्किन अपेंडेजेस है, स्किन की अपेंडेज है कि नहीं दोस्तों? ठीक है ना। स्किन और उसकी अपेंडेजेस का क्या काम होता है दोस्तों? मैंने क्या परिभाषा बताई थी आपको इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम की? जो बॉडी को बाहर से कवर करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वही इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम होता है। उसमें हेयर्स आएंगे, नेल्स आएंगे, सिबेशियस ग्लैंड आएगी, स्वेट ग्लैंड आएगी, ऑफ कोर्स स्किन आएगा। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके दोस्तों, तो नेल जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, स्किन का एक अपेंडेजेस है, ठीक है। ये किसका बना हुआ है? मेड ऑफ प्रोटीन, मेड ऑफ प्रोटीन, मेड ऑफ प्रोटीन। विच प्रोटीन दोस्तों? कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? ऑफ कोर्स केराटिन, KERATIN, जिसने आपके, याद कीजिए, ये वही प्रोटीन है जो आपके स्किन को वियर और टियर सहन करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप नोट कर लीजिए कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, स्किन का अपेंडेजेस है, मेड ऑफ प्रोटीन। विच टाइप ऑफ प्रोटीन? ऑफ कोर्स केराटिन प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बात कर रहा था नेल प्लेट की, फ्री एज की। ये तो फ्री एज है, ये है नेल का प्लेट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ध्यान से देखना, आप मेरी बात सुनना। यहां पर एक पिंक कलर का एरिया आपको ऐसा नजर आता है, देखो आप, ऐसा, ठीक है। इसके नीचे यहां पर एक व्हाइट कलर का एरिया है, ये जो नजर आ रहा है, डी शेप का जो नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं लेन्यूला। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लेन्यूला। ये जो लेन्यूला है इसका रंग कैसा है? व्हाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ लेन्यूला? इट इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट। कैसे कलर का है? लिखा है ना व्हाइट, व्हाइट कलर से ही लिखा है मैंने व्हाइट। देखो, देख के देखो, है। अब एक काम करो, एक बार आंखें बंद करो, अब दिल की गहराइयों से आंखें खोलिए, अब देखिए आपको नजर आएगा व्हाइट लिखा हुआ। देखो व्हाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? सच्चे मन से नहीं देखा आपने?
हाँ सच्चे मन से देखो, देखो व्हाइट नजर आया लिखा हुआ। हाँ, तो लेनुला का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, आपको समझाता हूँ एक और चीज मैं। यहाँ पर देखो, ये जो नेल है, आप अपने नेल को देखो ना, मेरे नेल को क्यों देखते हो, इस नेल को क्यों देखते हो? अपने नेल को देखो, पढ़ो अपने नेल, आपका नेल आपको दिख रहा है। मैं तो हमेशा मैं दोस्तों करीब 12 ईयर से आई एम कंटिन्यू इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग स्टडीज़। मैं 12 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा फर्स्ट क्लास से, मेरी फर्स्ट क्लास हुआ करती थी कॉलेज के अंदर। मैं गेस्ट लेक्चरर बहुत कॉलेजेस में रह चुका हूँ जयपुर में, और जयपुर के अलावा भी अदर स्टेट में भी मैंने क्लासेस ली हैं, पर अधिक समय मैं बाहर नहीं दे पाया क्योंकि यहाँ जयपुर में अस्पताल है हमारा। तो मैं हमेशा फर्स्ट क्लास से ही हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आज तक भी बोलता रहता हूँ कि कोई भी चीज़ जब आपको पढ़नी हो ना, आप आंखें बंद करके उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपको आंखें बंद होने पे, आंखें खुले होने पे आपके पार्ट्स नजर आ जाएंगी, जिस चीज को आप पढ़ना चाहते हो, जो चीज आप पढ़ना चाह रहे हो वो नजर आने लग जाएंगे ना, उस दिन आपने एक अच्छी पढ़ाई करी, ये समझ लेना आप। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं ए फॉर, तो आपके दिमाग में क्या आया? ए फॉर एप्पल। एक एप्पल बोलते ही एप्पल की डिजाइन आपके दिमाग के अंदर बन गई। वैसे ही कोई भी पार्ट या कोई भी चीज या कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होते हो, तो वो सब्जेक्ट आपके दिमाग के अंदर आपको दिखने लग जाता है। कई 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 लोग पूछते हैं हमारे से, ओपीडी में भी कई पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप पढ़ाते भी हो, आप प्रोफेसर भी हो, आप दवाएं भी इतनी याद रख लेते, तो ये सब चीज़ें याद कैसे रहती है? इसके लिए क्या क्या रहस्य है? आप ऐसी कौन सी चीज़ खाते हो, आप ऐसी कौन सी दवा खाते हो, तो आपको ये सब चीज़ें याद रहती है? मैंने कहा मैं ना दवा खाता हूँ ना कुछ खाता हूँ, मैं बस दुआ खाता हूँ। हाँ, इसको याद रखने का तरीका ये होता है, पहली चीज़ आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। यू मस्ट लव योर सब्जेक्ट। आपको अपना सब्जेक्ट प्यारा होना चाहिए, आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको चीज़ अच्छी लगनी चाहिए जब आप उसको पढ़ोगे। क्योंकि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, हैं, मगर कोई चित्र क्या तुमने पढ़ा है? कोई भी चित्र, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपके दिमाग के अंदर उसकी पिक्चर हमेशा बनी हुई होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमको इसलिए याद रहती है, कोई रट के नहीं आते हम ये चीज़ें, ये सिर्फ इसीलिए याद रहती है क्योंकि हम हमारे सब्जेक्ट से प्यार करते हैं। हम नेल पढ़ाते हैं तो हमें नेल नज़र आता है, हम स्किन पढ़ाते हैं जब हमें स्किन नज़र आती है, हमें एपिडर्मिस नज़र आती है, हमें डर्मिस नज़र आती है, हमें स्ट्रेटम कॉर्नियम लूसिडियम ग्रैनुलोसम स्पाइनोसम जर्मिनेटिवम नजर आता है, हमें मिलेनिन नजर आता है, हमें कीरेटिनोसाइट नजर आते हैं, हमें हॉर्नी लेयर नजर आती है, हमें एपिडर्मिस पेपिलरी लेयर रेटिकुलर लेयर नजर आती है, सिबेशियस ग्लैंड नजर आती है, स्वेट ग्लैंड नजर आती है, हेयर फॉलिकल नजर आता है, हेयर फॉलिकल के अंदर सिबेशियस ग्लैंड निकलती हुई नजर आती है, उसके ऊपर एपोक्राइन ग्रंथि निकलती हुई नजर आ रही है, इक्राइन ग्रंथि साइड में से निकलती हुई नजर आती है। क्योंकि ये सब चीज़ें हमें नजर आती है इसलिए हम इसको कभी भी आराम से पढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से आप तभी याद कर सकते हो चीज़ों को जब आपको इंटरेस्ट होगा, आपको चीज़ें नजर आएगी। नेल तो ऐसी चीज़ है जो आपको दिखता है, आप आराम से देख के आप इसकी स्टडी कर सकते हो। नेल की देखो, ये नेल दिख रहा है, इसकी स्टडी कर लो। ठीक है, तो ये जो फ्री एज है ये एक नेल प्लेट है। ये जो नीचे से नजर आ रहा है आपको ऐसे गोल गोल सा हिस्सा एक पिंक कलर की लाइन के नीचे, ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा, इसको बोलते हैं लेनुला। ओके दोस्तों, दिस इज द लेनुला। अब एक चीज आपको दिखा रहा हूं मैं, क्यूटिकल। देखो ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज क्यूटिकल? द थिन स्किन विच कवर्स द नेल फ्रॉम इट्स बेस। एक पतली स्किन, ध्यान से देखिएगा, एक पतली स्किन जो नेल को उसके बेस से कवर करी हुई है। एक पतली स्किन जो नेल को उसके बेस से कवर करी हुई है। एक स्किन का भाग ये रहा, देखो ध्यान से देखिएगा, ये वाला भाग स्किन का जिसने नेल को बेस से कवर किया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्यूटिकल। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूटिकल। ओके, तो दीज आर दी 4 पार्ट्स विच यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन। नेल के 4 भाग आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला भाग है नेल का फ्री एंड, फ्री एज भी बोल सकते हैं इसको, फ्री एंड भी बोल सकते हैं इसको, एंड, ई एन डी, एंड मतलब किनार, तो फ्री एंड है। दूसरा भाग है नेल प्लेट, तीसरा भाग है लेन्युला, चौथा भाग है क्यूटिकल। मैं लेन्युला को नीचे लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे नेल प्लेट के बारे में आपको कुछ बताना है, इसलिए। दिस इज द लेन्युला। ठीक है दोस्तों,
लेनुला का रंग कैसा होता है बताया मैंने आपको, व्हाइट कलर्ड। आपकी नेल बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगी, अभी हम उस पर बात करेंगे। देखो पहली चीज, नेल प्लेट जो है वो भी बहुत सारी, देखो ध्यान से देखिए, मैं साइड में हो जाता हूं। नेल प्लेट जो है वो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। नॉर्मल नेल प्लेट का रंग होता है पिंक कलर। नॉर्मली नेल प्लेट का रंग कैसा होता है, पिंक कलर। देखो नॉर्मली नेल पेंट का नेल का कलर कैसा होगा, नेल प्लेट का कलर कैसा होगा, पिंक कलर। अगर पिंक कलर हो इसका मतलब ये कैसा है, आप लोग अपने अपनी नेल प्लेट्स देख लीजिए। पहला देखिए आप, पिंक कलर की नेल प्लेट हमेशा एक साधारण स्थिति के बारे में बताती है। अगर ये ब्लू नजर आए तो आप क्या बोलोगे, क्या हो गया? अगर ये ब्लू नजर आए, अगर ये ब्लू नजर आए तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, साइनोसिस को इंडिकेट करिए। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। अगर ये ब्लू नजर आती है तो ये किसको इंडिकेट करती है, ये साइनोसिस को इंडिकेट करती है। अगर ये येलो नजर आए, येलो कलर क्योंकि इसमें नजर नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए मैं येलो कलर से नहीं लिख रहा, इसको मैं ब्लैक कलर से ही लिख देता हूं, ठीक है, बिकॉज येलो कलर यू इज नॉट विजिबल कलर फॉर यू। अभी आपको येलो कलर इतनी ब्राइटनेस में नजर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अगर येलो कलर की नजर आए, येलो, तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा दोस्तों? अगर ये येलो कलर की होगी तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? ऑफ कोर्स इक्टिरस या जॉइंडिस। इक्टिरस, इक्टिरस इज अ मेडिकल वर्ड, जॉइंडिस इज इंग्लिश वर्ड। जॉइंडिस, इक्टिरस मतलब जॉइंडिस, जिसको गांव वाले बोलते हैं पीलियो। हाँ, पीलियो। तो दिस इज द पीलियो। तो पीलियो में वो लोग झाड़ा लगाते हैं। झाड़ा इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर पीलिया। एक्चुअली पीलिया अपने आप ही, जॉइंडिस धीरे धीरे अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। अधिकतर 70% ऑफ जॉइंडिस रिजॉल्व इटसेल्फ, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए झाड़ फूक से काम चल जाता है, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको अगर जॉइंडिस है तो ल्यू 52 सिरप पीजिए, हाँ, या यूडिल्यू टैबलेट खाइए। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल में मिलिए। तो दिस इज द येलो कलर कब नजर आएगा, इक्तिरस में। तो देखो मैं आप फिर से आराम से लिख लीजिए, पिंक कलर का नेल कब नजर आता है, नॉर्मल कंडीशन में। ब्लू कलर का नेल प्लेट कब नजर आएगा, साइनोसिस में। येलो कलर का कब नजर आएगा, जॉइंडिस में। और बताओ पेलर मतलब सफेद, हल्का। तो पेलर बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा ना तो येलो कलर का है ना ये पिंक कलर का है, ऐसा समझो जैसे पिंक कलर में किसी ने सफेद कलर मिला दिया हो, पेलर। तो पेलर नजर आएगा कब, एनीमिया में। वेरी गुड। पेलर कब नजर आता है, एनीमिया में। पेलर कब नजर आता है, एनीमिया में पेलर नजर आता है। पेलर कब नजर आएगा, अनीमिया में। खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो गया, डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड एज एनीमिया। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कंटेंट अगर कम हो जाए अधिक मात्रा में, अब कितनी मात्रा में, अलग अलग, सीवियर अलग होता है, माइल्ड अलग होता है, मॉडरेट अलग होता है, दैट यू विल स्टडी इन द ब्लड सेक्शन। ओके, तो दिस इज द पेलर कब होगा, PALLOR, दिस इज आर पेलर कब होगा, एनीमिया के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट अ नेल प्लेट इज गिविंग टू अस। नेल प्लेट हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, नेल प्लेट साधारण अवस्था में इसका रंग पिंक होता है, फिर अगर ये ब्लू कलर का होता है इसका मतलब ये साइनोसिस को दर्शा रहा है, अगर ये येलो कलर का होता है तो इक्टिरस मतलब जॉइंडिस को दर्शा रहा है, अगर ये पेलर है, हल्का कलर का है तो ये अनीमिया को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आशा करता हूं आपको नेल प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली होगी। अब देखिए हमने नेल में क्या क्या चीजें पढ़ी। नेल सेक्शन में हमने पढ़ा कि नेल के लिए जो मेडिकल टर्म काम आती है उसको बोलते हैं ओनी।
और अगर नेल नेल है क्या, कोई आपसे पूछे तो नेल इज अ प्रोडक्टिव टिश्यू, इट इज अ स्किन अपेंडेज, इट इज मेड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज अ केराटिन। व्हाट इज इट्स यूज, इसके काम क्या है, ये आपके बॉडी के एज को डिफेंस कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ साथ में इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, आपके बॉडी के लिए एक प्रकार के हथियार की तरह काम में आ रहा है। ओके दोस्तों, ये जो नेल है इसके अंदर 4 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। पहला जो एंड है उसको बोलते हैं फ्री एंड, फ्री एंड या फ्री एज। फ्री एज जो है वो आपकी बॉडी से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। महिलाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है, पुरुषों में ये कम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप नेल्स हटा लेंगे, काट लेंगे, तो फ्री एज को हम लोग काटते हैं। एक्चुअली वी कट द फ्री एज, वी डोंट कट द प्लेट पार्ट, वी डोंट कट द क्यूटिकल पार्ट, वी डोंट कट द लेन्युला पार्ट, वी कट द फ्री एज। तो फ्री एज जो है ये अधिक लंबा महिलाओं में मिलता है एकदम। हाँ, नेल आर्ट कराती हैं वो इसके ऊपर। तो दिस द फ्री एंड। सेकंड इज द नेल प्लेट। मैंने बताया नेल प्लेट नॉर्मली पिंक कलर का नजर आता है, ब्लू कलर का नजर आता है तो ये साइनोसिस को शो करता है, येलो कलर का नजर आता है तो इक्टिरस को शो करता है, पेलर। एनीमिया में ये कैसे नजर आएगा, पेलर नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको बताया मैंने लेनुला, दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट। देखिए, दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट। कॉन्वेक्स मतलब ऐसा पार्ट है ना, कॉन्वेक्स। आपने अवतल और उत्तल लेंस पढ़े होंगे ना। दिस इज द कॉनकेव, कॉनकेव, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो उभरा हुआ है साइडों से, दिस इज द कॉन्वेक्स। जो अंदर धसा हुआ है इस कॉनकेव, ये कॉनकेव पार्ट। ठीक है, तो ये कैसा है, कॉन्वेक्स। तो दिस लेन्युला इज कॉन्वेक्स इन शेप and the color of the lanula is white. Lanula is convex in shape and the color of the lanula is white, while the nail plate shows the different type of color in different type of situation. Normally it is pink in color, but in cyanosis, when the carbon dioxide is more in your body, it becomes blue in color. In case of jaundice, in case of icterus, both are similar terms, both are same terms, icterus और jaundice, चाहे राम का हो चाहे श्याम, जग में सुंदर है दो नाम। तो icterus and jaundice, in case of icterus and jaundice it become yellow in color. In case of anemia it become पेलर इन कलर। तो एनीमिया, आप डॉक्टर हमेशा जब आप जाओगे तो नेल्स को जरूर देखेगा। अच्छा डॉक्टर, गुड डॉक्टर ऑलवेज सी इट्स पेशेंट विद पेशेंस। ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को वक्त देता है, उसे बात करता है, और घड़ी दो घड़ी उससे बात करेगा, उसको आधा तो मरीज वहीं ठीक हो जाएगा। अगर घड़ी दो घड़ी उसने अच्छे से टाइम दिया तो पेशेंट, उसके पास कमी नहीं होगी पेशेंट कभी। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ नेल। अब मैं आपको नेल की एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज की तरफ लेके चल रहा हूं। देखिए आप, नेल्स हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेल्स हमें कितना, नेल्स इज द गूगल फॉर द बॉडी। नेल्स एक तरीके का गूगल है बॉडी के लिए। नेल्स देख के आप बता दो कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में। ठीक है ना, तो देखते बेटा, नेल्स में आगे आपको हम बताते हैं। ओहो, उसकी जरूरत नहीं। इस जगह को हमने क्या बोला बेटा, क्यूटिकल। इसको हमने क्या बोला बेटा, लेन्युला। इसको हमने क्या बोला बेटा, प्लेट। और इस एज को हमने क्या बोला बेटा, फ्री एंड या फ्री प्लेट, फ्री एज। ओके दोस्तों, प्लेट्स के डिफरेंट कलर के बारे में हमने चर्चा कर ली। दीज आर द कलर फॉर द प्लेट। ओके बेटा, अब अगली हम लोग देखते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब अगले पॉइंट में हम चल रहे हैं। देखिए नेल्स की अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है। मान लीजिए ये आपका नेल है ऐसा,
ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका नेल है, इस नेल में कभी कभी आपको एक ईसीजी जैसी लाइन नजर आने लग जाएगी सफेद कलर की। देखो कैसे, देखो ऐसी ऐसी लाइन। ये देखो आपको नेल में लाइन नजर आने लग गई है। इस लाइन को बोलते हैं BEAUS, ब्यूज लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? BEAUS, ब्यूज लाइन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? BEAUS, ब्यूज लाइन। तो ये जो लाइंस है इसका रंग कैसा होता है? इस लाइंस का रंग सफेद होता है, और ये जो लाइंस होती है ये लाइंस आपको ब्यूज लाइन कहलाती है। BEAUS, ब्यूज, BEAUS, ब्यूज लाइन। कैसी लाइन है बेटा? ब्यूज लाइन, BEAUS, ब्यूज। ब्यूज, ब्यू एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने इसके बारे में बताया, तो उसी की याद में इसका नाम है ब्यूज। एपोस्ट्रोफी कॉमा का मतलब होता है की, ब्यूज की। एपोस्ट्रोफी कॉमा मतलब ये एपोस्ट्रोफी कॉमा, इसका मतलब ब्यूज की लाइन। ठीक है, तो ब्यूज लाइन आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगी? ब्यूज लाइन आपको सिस्टेमिक इलनेस में देखने को मिलेगी। सिस्टेमिक इलनेस, ब्यूज लाइन आपको किस कंडीशन में देखने को मिलती है? ब्यूज लाइन आपको सिस्टेमिक इलनेस में देखने को मिलती है, जैसे कि पेम्पाइगस, रेनॉल्ड्स डिजीज, या कोई ट्रॉमा हो जाए। सिस्टेमिक इलनेस जैसे पेम्पाइगस, रेनॉल्ड्स डिजीज, रेनॉल्ड्स डिजीज, जैसे कि ट्रॉमा। ओके दोस्तों, देखो देखो पेम्पाइगस क्या होता है? पेम्पाइगस इज अ रेयर स्किन डिसऑर्डर इन विच ऑटो इम्यूनिटी डेवलप्स फॉर द स्किन, और स्किन में छोटे 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 वेसिकल्स बन जाएंगे। स्किन में छोटे 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 वेसिकल बन जाएंगे, उस वेसिकल के अंदर पस जैसा निकलने लगेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेम्पाइगस। क्या बोलते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएगी हमारे स्किन के लिए, और स्किन से एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लगेगी स्किन पर, और सफेद 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 दाने जैसे बन जाएंगे शुरुआत में, उसके अंदर पस फील हो जाएगी। पेम्पाइगस बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, रेनॉल्ड्स डिजीज, रेनॉल्ड्स डिजीज सबसे ज्यादा कहां चलती है? अमेरिका में, यूएसए में। रेनॉल्ड्स डिजीज, इसमें क्या होता है? आपकी स्किन जो है वो ओवर एक्टिंग करने लग जाती है थोड़ी। ठंड की कंडीशन में आप देखो, कभी कभी ठंड पड़ जाएगी आपकी स्किन में, जो आपके ठंड में आप लोग बर्तन धोइए, जो स्टूडेंट है वो लोग यार बर्तन उनको घर पे खाना वाना बनाते हैं, जब रूम पे रहते हैं तो बर्तन वर्तन धोते, ठंड में आप देखो, अब तो यार बहुत ठंड लग गई यार, हीट देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्किन है ना, उसके किनारे जो हैं, उस किनारों पे एक सल जैसी लाइनें, रिंकल्स बनने लग जाती है। वो रेनॉल्ड्स डिजीज, रेनॉल्ड्स डिजीज मतलब एक ओवर रिएक्शन ऑफ द स्किन होता है। ज्यादा ठंड में तो ऐसा होगा ही होगा, लेकिन कुछ ठंड के अंदर आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग गई, उसने सब वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दिया, ब्लड वेसल्स यहाँ सप्लाई करने बंद कर दिए ब्लड को, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेनॉल्ड डिजीज। मतलब ब्लड वेसल्स जब आती है, ठंड ज्यादा होगी तो ब्लड वेसल क्या करेगी? कंस्ट्रिक्ट। गर्मी होगी तो ब्लड वेसल क्या करेगी? डायलेट। ठंड होगी तो ब्लड वेसल क्या करेगी? कंस्ट्रिक्ट। गर्मी होगी तो ब्लड वेसल क्या करेगी? डायलेट। तो ठंड जैसे ही पड़ी, ब्लड वेसल ने क्या किया? कंस्ट्रिक्शन किया। स्किन ने थोड़ी ठंड को ज्यादा समझ लिया, ओवर रिएक्ट कर लिया, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड होने के बावजूद भी स्किन ने तुरंत अपने अंदर के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, और कंस्ट्रिक्ट करने से सप्लाई वहां ब्लड की कम हो गई, और उस एरिया में घाव बन सकता है, गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको रेनॉल्ड्स डिजीज है तो ब्यूज लाइन देखने को मिल सकती है। एंड ट्रॉमा, यू ऑल नो इट इज अ ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कोई चोट लग गई। चोट जब लगती है तो बहुत सारे एंटीजन भी हमारे शरीर में चोट के साथ में आ जाते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है। वो इतनी सारी एंटीबॉडीज बनने की वजह से कभी कभी ब्यूज लाइन आपको नेल्स के अंदर नजर आती है। तो आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि व्हाट इज अ ब्यूज लाइन। ब्यूज लाइन इज द vertical lines, horizontal lines on the nails. It is white in color because Bewes line is associated with systemic illness.
तो दोस्तों ब्यूज लाइन इज एसोसिएटेड विथ सिस्टेमिक इलनेस, पेम्पाइगस, रेनॉल्ड डिजीज एंड ट्रॉमा। ठीक है दोस्तों, अब जिस प्रकार से आपने ब्यूज लाइन के बारे में पढ़ा है, एक और नेल्स की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। येलो नेल, येलो नेल आपको कब नजर आएंगे दोस्तों? देखिए, मान लीजिए ये आपका नेल है, अभी हमने बनाया, अलग अलग कंडीशन के अलग अलग नेल्स मैं आपको बना के दे देता हूं। ठीक है दोस्तों, मान लो ये नेल है, मैं इस नेल का कलर कैसा कर देता हूं? येलो। येलो नेल कैसा कर देता हूं इसका कलर? येलो। येलो कलर कैसा कर दिया दोस्तों? येलो। येलो नेल, येलो नेल आपको कौन कौन सी कंडीशन के अंदर मिल सकता है? देखो, एक कंडीशन तो जॉइंडिस होती है, ऑफ कोर्स, यस, इट बिकम जॉइंडिस जो है उसके अंदर आपको येलोनेस नेल में नजर आएगी, पर वो नेल प्लेट के भाग में नजर आएगी। इन जॉइंडिस यू सी द येलोनेस इन द नेल प्लेट पार्ट, नॉट ओवर द नेल। नेल के ऊपर ही पूरा के पूरा नेल ही आपको अगर पीले कलर का नजर आ रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड येलो नेल। ऐसा लिम्फ एडिमा में होता है। पहली कंडीशन कौन सी है ऐसी? लिम्फ एडिमा। येलो नेल इज सीन इन येलो नेल, येलो नेल। जबकि मैंने क्या बोला, जॉइंटिस के अंदर येलो नेल प्लेट होता है, लेकिन पूरा की पूरा नेल ही आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, तो इस कंडीशन को येलो नेल बोलते हैं। ये कब कब देखने को मिलेगा? एक तो लिम्फ एडिमा में, लिम्फ एडिमा में। दूसरी कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन में, प्लूरल इफ्यूजन। अगर आपके फेफड़ों में पानी भर जाए, फेफड़ों के चारों तरफ दो लेयर्स होती है, प्लूरा बोलते हैं उसको हम लोग, जो प्लूरा होती है उसमें पानी भर जाए और उसकी उस लेयर्स के बीच में पानी भर जाए, या प्लूरा और लंग्स के बीच की जो स्पेस है उसमें पानी भरने लग गया, तो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर आपकी जो नेल्स है वो येलो नजर आ सकते हैं आपको लंबे समय तक, अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने नाम सुना होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी में, अगर टीबी किसी को लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय से टीबी है किसी के शरीर में, तो ट्यूबरक्लोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन अगर लंबे समय तक आपके बॉडी में है, एंड व्हेन इट बिकम क्रोनिक योर नेल्स आल्सो बिकम येलो इन कलर, तो टीबी इज ऑल्सो एसोसिएटेड। इसके अलावा इम्यून डेफिशिएंसीज, जितनी भी इम्यून डेफिशिएंसीज होती है बॉडी में, जैसे एक इम्यून डेफिशिएंसी आपको पता है, इम्यून डेफिशिएंसी जैसे ही आपके बॉडी के अंदर इम्यून डेफिशिएंसी होती, कौन कौन सी कंडीशन में होती है? ऑफ कोर्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स में इम्यून डेफिशिएंसी होती है, यस। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज अगर आपके बॉडी के अंदर कोई डेवलप है लंबे समय से, तो भी इम्यून डेफिशिएंसी आपके बॉडी में डेवलप हो जाएगी। बोन मैरोस की डिजीज है तो भी इम्यून डेफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लंबे समय से स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, स्टीरॉयड का सेवन कर रहे हैं, आपको न्यूरो सिस्टम की कोई तकलीफ है और आपको बहुत सारे स्टीरॉयड दिए गए हैं, आपको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा है, जैसे कि डेपोमेड्रोल, मिथाइल प्रेडनिजोलोन एसीटेट, वाइसलोन, प्रेडनिजोलोन, इस तरीके की दवाएं अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं, तो भी आप इम्यून डेफिशिएंसी में जा सकते हैं। तो येलो नेल्स आपको कौन कौन सी कंडीशन में नजर आएंगे? लिम्फेडिमा के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, टीबी के अंदर, और कुछ खास इम्यून डेफिशिएंसीज के अंदर। तो ये एक प्रकार का नेल आपको डिसऑर्डर मैंने बताया है, येलो नेल इसको बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्लब नेल। क्लब नेल नाम तो सुना होगा, ड्रम स्टिक नेल या क्लब नेल। ड्रम स्टिक, आप देखो एक ड्रम, देखो ये एक ड्रम है, इस ड्रम को बजाने की जो स्टिक होगी वो कैसी होगी? इस ड्रम को बजाने की स्टिक कैसी होगी? ऑफ कोर्स ऐसी होगी। तो व्हेन योर नेल बिकम लाइक दिस, हाँ बुरा मत समझना आप, व्हेन योर नेल बिकम्स लाइक दिस, आपके नेल्स अगर इस तरीके से हो जाए तो ड्रम स्टिक नेल। नॉर्मली नेल कैसा नजर आता है किसी इंसान का? ऐसा। ड्रम स्टिक नेल्स में क्या होगा कि ये जो ऊपर की चौड़ाई है ये बढ़ जाएगी नेल्स की, नेल्स आपके इस तरीके से हो जाएंगे, एंड इट लुक्स लाइक ड्रम स्टिक। ये देखो जैसे कि कोई ड्रम स्टिक हो, तो इसलिए इसको बोला ये दिस इज द नॉर्मल नेल, नॉर्मल नेल। और ये कैसा नेल है? ड्रम स्टिक नेल, ड्रम स्टिक नेल।
या इसको बोलते हैं क्लब नेल। क्लब नेल बोथ आर सेम। मैंने बोला ना, चाहे राम कहो चाहे श्याम, जग में सुंदर है दो नाम। ड्रम स्टिक नेल और क्लब नेल। देखो आप कभी डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर बोलता है नेल्स दिखाइए, फिर नेल्स के अंगूठों को वो ऐसे पास पास में लेके आने के लिए भी बोलता है। वो देखता है आपके नेल्स कहीं क्लब तो नहीं है। अगर क्लब होंगे तो कैसे नजर आएंगे? अगर क्लब होंगे तो कैसे नजर आएंगे? एक नॉर्मल नेल लगभग इस तरीके का नजर आएगा। ये एक नॉर्मल नेल है, इसमें कौन ऐसा बन रहा है? देखिए आप, ये एक नॉर्मल नेल है। ये नेल है आपका, ठीक है। क्लब नेल में क्या होता है कि ये जो ये एक नॉर्मल कंडीशन है नेल की, नॉर्मल, ठीक है। क्लब नेल के अंदर क्या होगा? ड्रम स्टिक नेल में क्या होगा? आपका नेल ऐसा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये देखो, आप समझ पा रहे हो ना दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? दिस इज द क्लब नेल। ओके दोस्तों, तो दिस इज नॉर्मल नेल एंड दिस इज अ क्लब नेल। क्लब नेल में देखो आप कोण कैसा बन रहा है, देखो ये कोण कैसा बन रहा है, देखो, है ना दोस्तों? देखो आप, और यहां कोण कैसा बन रहा है, देखो दोस्तों, ठीक है ना बेटा? तो इट इज मोर एक्यूट कोण, एक्यूट, एंड दिस इज द ऑब्ट्यूस, फैला हुआ कोण है, ऑब्ट्यूस, ठीक है बेटा? तो दिस इज द नॉर्मल नेल, दिस इज द क्लब नेल। तो अब बताओ आप, आपके नाखूनों में अगर क्लबिंग होगी, आप अंगूठे को ऐसे पास पास मिलाओगे दोनों नाखून को, तो देख के बता पाओगे क्लब नेल है या नॉर्मल नेल है, ठीक है ना? तो दिस इज द नॉर्मल नेल, दिस इज द ड्रम स्टिक और क्लब नेल। अब ऐसा डेवलप कब होता है, ऐसा कब होता है कि क्लब नेल डेवलप हो जाए? देखो, पल्मोनरी डिजीज में, हार्ट डिजीज में, आईबीडी में ऐसा हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो किस किस में? पल्मोनरी डिजीज में, हार्ट डिजीज में, आईबीडी में। याद रखने का तरीका, पीआईएच में ऐसा हो जाता है, पीआईएच, पीआईएच। इट इज नॉट अ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। पीआईएच इट डज नॉट मीन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। यहां पर पीआईएच का मतलब है पल्मोनरी डिजीज, IBD ischemic bowel disease, IBD नॉट इरिटेबल बाउल डिजीज, IBD इरिटेबल बाउल डिजीज। इसमें बाउल के मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाते हैं, खानों को खाना पचा नहीं पाता, बार बार पेशेंट को स्टूल जाना पड़ता है। IBD कई पेशेंट आते हैं, इरिटेबल बाउल इरिटेबल हो गए हैं, बाउल के मूवमेंट बहुत फास्ट हो गए, फटाफट जो भी खाया खाते ही स्टूल जाना पड़ेगा, खाते ही स्टूल जाना पड़ेगा। कोई ड्यूटी पे बैठा है, अगर मान लो नर्सिंग ऑफिसर हो, आपको कोई ड्यूटी लगा दी, कोई मास्क वास्क ग्लव्स पहना के बैठा दिया, कुछ मान लो आपने चाय भी पी ली, पानी भी पी ली, तुरंत आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये लोग इतने परेशान रहते हैं, बोले हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो हमें तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा। IBD के मरीज जाएंगे, तो ये लोग खाना पीना कम कर देते हैं, इनको एंजाइटी होने लग जाती है खाने पीने से। धीरे धीरे खाना पीना कम करने की वजह से शरीर इनका दुबला पतला सिकुड़ता जाता है, बिल्कुल पतले हो जाते हैं। 2-4 साल में इनको कोई वापस देखता है तो बोलते तुम इतने हट्टे कट्टे गए थे जयपुर, इतने पतले दुबले कैसे हो गए? तो बोलता मुझे IBD नाम की दिक्कत है। IBD इट इज अ इरिटेबल बाउल डिजीज, ठीक है दोस्तों? पल्मोनरी डिजीज, इरिटेबल बाउल डिजीज और हार्ट डिजीज। HD मतलब नॉट हाई डेफिनेशन, इट मीन्स हार्ट डिजीज। तो PIH यहाँ पर PIH ऑब्स गाइनी वाला नहीं है, ऑब्स्टेट्रिक वाला प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन नहीं है। यहाँ पे PIH याद करने के लिए बताया है। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, दिस इज अ ट्रिक क्या है? PIH मतलब पल्मोनरी डिजीज, IBD और हार्ट डिजीज में आपका नेल कैसा हो जाएगा? क्लब नेल हो जाएगा, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स हो जाएगा। देखो ये कैसा भाग है? कॉन्वेक्स, मोर कॉन्वेक्स, व्हेन योर नेल बिकम मोर कॉन्वेक्स। एक और कंडीशन होती है कोइलोनीचिया, जिसमें नेल कैसा हो जाता है? स्पून शेप, कॉनकेव। अभी आगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है दोस्तों? तो दिस इज द क्लब नेल या ड्रम स्टिक नेल। ड्रम स्टिक नेल या क्लब नेल आपको कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? PIH पल्मोनरी डिजीज, इरिटेबल बाउल डिजीज और हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हमारे पास में नेक्स्ट है पिटिंग नेल। पिटिंग नेल का मतलब होता है स्पून शेप्ड नेल, कोइलोनीचिया। मतलब पिटिंग नेल, या और इसको क्या बोल सकते हो आप? स्पून शेप नेल, स्पून
शेप्ड नेल। इसमें आपका नेल कैसा हो जाएगा? एक साधारण नेल कैसा होता है? एक साधारण नेल ऐसा नजर आता है। कोइलोनिचिया में नेल कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। When your nail become spoon shaped, आपका नेल कैसा हो गया? बहुत ज्यादा स्पून बना दिया मैंने, इतनी स्पूनिंग नहीं होती। स्पून शेप नेल, आपका नेल कैसा हो गया? स्पून शेप। इट इज अ कोइलोनिचिया नेल। देखो आप, कोइलोनिचिया या स्पून शेप्ड नेल, कोइलोनिचिया या स्पून शेप्ड नेल। कोइलोनिचिया स्पून शेप्ड नेल आपको किस में देखने को मिलेगा? रिटर्स सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। वेरी गुड, रिटर्स, REITERS, रिटर्स सिंड्रोम। रिटर्ड सिंड्रोम भी एक खास तकलीफ है। ये एक प्रकार का रिएक्टिव अर्थराइटिस है। आप रिटर्ड सिंड्रोम के बारे में पढ़ोगे तो पता लगेगा, ये एक प्रकार का रिएक्टिव अर्थराइटिस है जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई और जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होने लग गया, साथ साथ में नेल्स भी इन्वॉल्व हो गए। नेल्स कैसे हो जाते? कोइलोनिचिया, स्पून शेप नेल हो जाते। रिटर्ड सिंड्रोम, रिटर्ड सिंड्रोम एक प्रकार का अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट का एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है, बट इट इज अ सिस्टेमिक इलनेस। ये आपके नेल्स को भी स्पून शेप का बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्ड सिंड्रोम का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस इन विच नेल्स आर आल्सो इन्वॉल्व एंड नेल्स बिकम स्पून शेप या पिटिंग या कोइलोनिचिया। मैं साइड में होता हूं, आप लोग देख लीजिए चित्र। कोइलोनिचिया में नेल्स कैसे हो जाते हैं? पिटिंग, स्पून शेप के हो जाते हैं। ऐसा कब देखने को मिलता है? रिटर्ड सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इसके अलावा किसमें देखने को मिलेगा? इनकॉग्निटिया पिगमेंटी, इनकॉग्निटिया पिगमेंटी। इनकॉग्निटिया पिगमेंटी मतलब पिगमेंटी। ये एक विशेष तकलीफ है, इसमें बचपन से ही स्किन के पिगमेंटेशन में तकलीफ होती है। इनकॉग्निटिया पिगमेंटी, ये एक रेयर कंडीशन है, एक रेयर डिजीज है जिसमें बचपन से ही, मतलब छोटी अवस्था से ही, पैदा होते ही, जुवेनाइल छोटी अवस्था से ही स्किन के पिगमेंटेशन में तकलीफ होती है। इनकॉग्निटिया पिगमेंटी। ऐसे लोगों को भी नेल्स कॉइल शेप के हो, स्पून शेप के या पिटिंग हो जाते हैं। इसको हम कोइलोनिचिया की कंडीशन के अंदर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रिटर्ड सिंड्रोम, इनकॉग्निटिया पिगमेंटी और सोराइसिस। सोराइसिस, सोराइसिस समझते हैं आप लोग क्या होता है? सोराइसिस, वैसे तो सोराइसिस के बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ी सी बात बता देता हूं। एक्चुअली जो हमारी एपिडर्मिस के अंदर जो स्टेम सेल है, जिसको हमने बोला था कॉर्नियोसाइट्स है, बोला था आपको मैंने, मोहनदास करमचंद गांधी, मिलेनोसाइट था, कॉर्नियोसाइट था। कॉर्नियोसाइट का क्या काम था? याद कीजिए, कॉर्नियोसाइट का काम था माइटोसिस करना, सेल डिवीजन करना, नई सेल्स बनाना। नई सेल्स ऊपर जाती रहेगी, पुरानी होती रहेगी, अलग अलग लेयर्स के नाम आते रहेंगे। अगर कॉर्नियोसाइट, एक्चुअली टी लिम्फोसाइट्स का इनफिल्ट्रेशन हो जाता है स्किन में, सोराइसिस आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। और स्किन के अंदर जो कॉर्नियोसाइट होती है, जो सेल डिवाइड करती है, जो सेल डिवीजन का काम करती है, उसकी माइटोसिस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, सोराइसिस को कल हम पढ़ाएंगे। इसमें माइटोसिस की शक्ति बढ़ जाती है, माइटोसिस बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है और स्किन जो है, बहुत सारी स्किन की सेल्स बनने लगती है, बहुत मल्टीपल लेयर्स स्किन की बन जाती है। अधिकतर सोराइसिस का नजर आएगा आपको फ्लेक्शन के पार्ट में। देखो यहाँ नेल्स में नजर आएगा, जैसे सॉरी नॉट, एल्बो के अंदर नजर आएगा। जैसे यहाँ आप देखो स्किन थोड़ी गाढ़ी है, सोराइसिस वालों में और ज्यादा हो जाती है, एकदम मोटी सी स्किन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी में बहुत जगह पे, जैसे आपके नेक के आसपास नजर आएगी, आपके नीज पे नजर आएगा, आपके एल्बो पे नजर आएगा। ये सब जगह पे आपको सोराइसिस की कंडीशन अधिक देखने को मिलेगी। ये स्किन का कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें स्किन की लेयरिंग होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, और इतनी सारी लेयर बन जाती है, स्केल जैसी नजर आती है, जैसे कोई मछली की चमड़ी हो, मछली की चमड़ी पे भी स्केल्स नजर आते हैं। हम लोग सोराइसिस के बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि किसी को सोराइसिस अगर लंबे समय से डेवलप है तो उसके नेल जो है बिल्कुल पतले हो जाएंगे और चम्मच जैसे नेल नजर आएंगे। तो ये सोराइसिस की कंडीशन में भी कोइलोनिचिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर भी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कंडीशन के अंदर भी अगर आप किसी इंसान को आयरन डेफिशिएंसी लंबे समय से है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी कोइलोनीचिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो नेल्स बने हैं केराटिन के बने हैं। नेल्स जो प्रोटीन जिस केराटिन का बन रहा है उस प्रोटीन उस केराटिन की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से खराब हो जाती है। देखो ये बुशर्ट है, अगर अच्छी कंपनी का होगा तो कपड़ा थोड़ा मोटा होगा, अच्छा नजर आएगा, अगर खराब क्वालिटी का होगा एकदम पतला सा नजर आएगा। ठीक है, तो अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से बॉडी में नहीं हो रही है, आयरन की भी कमी है, ऐसी कंडीशन में केराटिन की क्वालिटी कम हो जाती है और नेल जो होते हैं बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं, स्पून शेप के हो जाते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन में भी आपको कोइलोनीचिया देखने को मिल सकता है। दोस्तों एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि कोइलोनीचिया की कंडीशन निम्न में से किस स्थिति में देखने को मिल सकती है? रिटर्ड सिंड्रोम में देखने को मिल सकती है, कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिल सकती है, प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है, या हाइपोक्सिया में देखने को मिल सकती है। तो कोइलोनीचिया कब देखने को मिलेगा दोस्तों? रिटर्ड सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। या ऐसा पूछ सकते हैं कि सोराइसिस की कंडीशन में नेल्स किस प्रकार के हो जाते हैं? नेल्स में पेरोनीचिया डेवलप हो जाता है, नेल्स में कोइलोनीचिया डेवलप हो जाता है, नेल्स का लाइसिस हो जाता है, मतलब ओनिकोलाइसिस टूट जाते हैं। क्या होता है सोराइसिस में? तो आप लोग जवाब लगाएंगे कोइलोनीचिया डेवलप हो जाता है। पेरोनीचिया के बारे में अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो रिटर्ड सिंड्रोम, इनकॉग्निटिया पिगमेंटी, सोराइसिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इन सब कंडीशन में आपको कोइलोनीचिया मतलब पिटिंग नेल मतलब स्पून शेप नेल नजर आएगा। इसके अलावा रूमेटॉइड फीवर, सिफिलिस की कंडीशन, इनके अंदर भी आपको कोइलोनीचिया देखने को मिल सकता है। जैसे कि रूमेटॉइड फीवर, रूमेटॉइड फीवर, रूमेटॉइड फीवर में क्या होता है? बीटा हिमोलाइटिक ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बी आपके थ्रोट में इंफेक्शन करता है, आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीबॉडी इतनी ज्यादा बन जाती है कि बीटा हिमोलाइटिक ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बी तो मर जाता है, लेकिन एंटीबॉडीज अधिक होने की वजह से आपके जॉइंट्स, आपके हार्ट की वॉल्स उससे प्रभावित हो जाती है। रूमेटॉइड फीवर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि रूमेटिज्म लिक्स द जॉइंट बट बाइट द हार्ट। इस लाइन को याद रखिए, रूमेटिज्म लिक्स द जॉइंट। लिक्स मतलब रूमेटिज्म एक ऐसा डॉग है, रूमेटिज्म इज ए डॉग विच लिक्स द जॉइंट। लिक मतलब चाटना, जॉइंट को तो चाटता है बट बाइट द हार्ट, लेकिन हार्ट को खा जाता है, हार्ट की वॉल को डैमेज कर देता है। ठीक है बेटा, तो रूमेटॉइड फीवर अगर आपको डेवलप होगा और लंबे समय तक आपको रूमेटिज्म की प्रॉब्लम रहेगी तो आपके नेल्स बिकम कोइलोनीचिया, नेल्स में कोइलोनीचिया डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा सिफिलिस की कंडीशन मैंने आपको बता दी। एक और कंडीशन है स्कैबीज। अच्छा, सिफिलिस तो आप लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी सिफिलिस से हुई थी। हाँ, जानते हो सिफिलिस क्या होता है? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु सिफिलिस नाम के रोग से हुई थी। सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनीमा पैलेडियम से होता है। इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब मैं क्या करूं भैया, जो है वो तो क्यों, मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन बताई, थोड़ा इतिहास बताया कि सिफिलिस के अंदर भी आपको कोइलोनीचिया डेवलप मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स सिफिलिस यहां लिख देता हूं मैं, सिफिलिस is also condition सिफिलिस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कोइलोनीचिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और किस कंडीशन के अंदर आपको कोइलोनीचिया देखने को मिल सकता है दोस्तों? सिफिलिस के अलावा स्कैबीज, स्कैबीज के अंदर स्कैबीज हम नेक्स्ट टॉपिक में स्कैबीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्कैबीज के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी आप ध्यान रखिए, कोइलोनीचिया आपको कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्कैबीज जो है वो सार्कोप्टेरा स्कैबीज से होता है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा डिटेल में स्कैबीज के बारे में पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी नहीं छेड़ रहा हूँ इस टॉपिक को। हाँ, एक आर्थ्रोपोडा होता है, एक एक्टोपैरासाइट है, स्कैबीज कर देता है। ठीक है,
तो कोइलोनीचिया जो है आपको कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? रिटर्ड सिंड्रोम में, इनकॉग्निटिया पिगमेंटी में, सोराइसिस में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, रूमेटिक फीवर में, और सिफिलिस में, और स्कैबीज में ऑल्सो। स्कैबीज इज अ कंडीशन जिसमें एक इच माइट का इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो जाएगा। एक्टोपैरासाइट है एक प्रकार का, अनहाइजीनिक कंडीशन में डेवलप होता है। परमिथ्रिन नाम का लोशन हम इसका ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गामाक्सेन, लिंडेन जो है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दिस इज दी कोइलोनीचिया। आशा करता हूँ कोइलोनीचिया आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और कंडीशन है नेल की, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोग एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में चर्चा मैं कर रहा हूं। बड़ा सिंपल सा नेल्स के अलग अलग चीजें मैंने आपको नेल्स के अलग अलग कंडीशन बताई है। ठीक है दोस्तों, एक फंगस है उसका नाम है लाइकन प्लेनस। तो लाइकन प्लेनस नाम की फंगस अगर आपकी बॉडी पे लग जाती है तो वो भी आपके नेल्स पर लग के, नेल्स पे फंगस बहुत लगती है, तो लाइकन प्लेनस अगर आपके बॉडी पर लाइकन प्लेनस नाम की फंगस लगी, ज्यादातर ये ऐसी जगह पे होती है जो वाटरी एरिया है। अगर मान लो पानी का एरिया है, वो फंगस आपके जूतों में आ गई, आपने जूते पहने रख लिए, मोजे पहने हुए, लंबे समय तक गीला रह गया पाँव आपका, फंगस अंदर एंटर करी हुई है, ऑक्सीजन अच्छे से पाँव में पहुंच नहीं रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पाँव में फंगस लग सकती है। उस फंगस का नाम है लाइकन प्लेनस। ग्रीन ग्रीन कलर का नजर आता है उसमें नेल, और नेल कैसा होता है? कोइलोनीचिया डेवलप होता है नेल में। तो एक और इन्फेक्शन है लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस ये भी एक फंगस है। इस फंगस के इन्फेक्शन में भी आपका नेल कैसा हो जाएगा दोस्तों? आपके नेल को कोइलोनीचिया हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कोइलोनीचिया, दिस इज ऑल अबाउट दी pitting nail, this is all about the spoon shaped nail. Next is the onycholysis. ओनिकोलाइसिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओनिकोलाइसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि व्हेन द नेल सेपरेट फ्रॉम इट्स बेस इट इज कॉल्ड ओनिकोलाइसिस। नेल जो है वो टूट गया अपने बेड से। व्हेन द नेल सेपरेट फ्रॉम इट्स बेड, नेल अगर अपने बेड से सेपरेट हो जाए, व्हेन द नेल सेपरेट फ्रॉम इट्स बेड, दिस इज कॉल्ड ओनिकोलाइसिस। Separation of nail, separation of nail from its bed। अगर नेल बेड से नेल सेपरेट हो जाए तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस के बारे में आपको पता लग गया होगा, ये ट्रॉमा से भी डेवलप हो सकता है। कोई लंबे समय से कोइलोनीचिया का नेल है और वो भी सेपरेट हो सकता है। अगर अनहेल्दी कंडीशन में नेल है तो भी डेवलप हो सकता है, ट्रॉमा से भी डेवलप हो सकता है। अधिकतर ट्रॉमा से होता है। देखो आप लोग बाग जैसे ही चलते हैं, कहीं ठोकर लग गई और वो नेल सेपरेट हो गया अपने बेड से। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द ओनिकोलाइसिस। एक कंडीशन है पेरोनीचिया, बड़ी जबरदस्त कंडीशन है, बहुत देखने को मिलती है। अधिकतर गांव में देखो आप लोग बोलते उसको बिस्कुटा हो गया, बिस्कुटा। हाँ, पेरोनीचिया। पेरोनीचिया में क्या होगा? ये जो आपका नेल है, तो भाई कलर ब्लू, ये जो आपका नेल है, इस नेल के आसपास के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ अ टिश्यू सराउंडिंग नेल इज कॉल्ड पेरोनीचिया। पैर मतलब आसपास। हमारे टॉपिक का नाम है पेरोनीचिया, पेरोनीचिया। What is paronychia? Paronychia is a medical term used for the inflammation या infection of a tissue surrounding the nails. Nails के आसपास में जो टिश्यू है उसमें इन्फेक्शन हो जाना। Inflammation of tissue surrounding nail. Inflammation of tissue surrounding nail. Inflammation of tissue surrounding nail. Surrounding nail. SURROUNDING. SURROUNDING.
UNDING, सराउंडिंग। सराउंडिंग नेल। इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग नेल, नेल के आसपास में इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाना। व्हाट आर दी साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन के साइन क्या होते हैं बताना तो। र्यूमर मतलब रेडनेस, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, डोलोर मतलब पेन, कैलोर मतलब हीट, एंड लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये क्या है? ये साइंस होते हैं इन्फ्लामेशन के। देयर आर 5 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। पढ़िए, पैथोलॉजी में पढ़िए, देयर आर 5 साइंस। हर्षमोन एक किताब है पैथोलॉजी की, पढ़ो उसमें। देयर आर 5 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन: र्यूमर, ट्यूमर, डोलोर, कैलोर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। र्यूमर मतलब रेडनेस, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, डोलोर मतलब पेन, कैलोर मतलब हीट, एंड लॉस ऑफ फंक्शन मतलब जो पार्ट में आपको इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ है वो पार्ट काम नहीं करेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो दिस इज द पैरोनिचिया। पैरोनिचिया मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल। तो आशा करता हूं दोस्तों पैरोनिचिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो आप, पैरोनिचिया का ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। कोई ना दवा लगे ना दुआ लगे, ये पैरोनिचिया है। ओहो, हाँ, ना दवा लगे ना दुआ लगे। पैरोनिचिया में इट इज अ सर्जिकल कंडीशन। इसमें क्या करते हैं कि ये जो नेल का बेस दिख रहा है ना आपको, जहां क्यूटिकल होता है, हाँ वही, यहां पर एक सर्जिकल ब्लेड से इंसिजन लगा देते हैं, यहां से यहां तक अंदर नेल में, ऐसे ये यहां से यहां तक अंदर एक इंसिजन लगा देते हैं। जैसे आप इंसिजन लगाओगे, यहां से ये आसपास की जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं ये बाहर निकलने लगेंगे, अपने इन्फ्लामेशन को बाहर फेंकने लगेंगे। इसके अलावा कोई भी दवा से पैरोनिचिया का इलाज नहीं होता। इट इज अ सर्जिकल कंडीशन। इसमें बिकॉज पस शुड बी रिलीज्ड। पस हमेशा निकलनी चाहिए। पस आप नहीं निकालोगे तो अंदर पड़ी पड़ी, आप नहीं पस बनने से रोक सकते हो एंटीबायोटिक्स देकर, लेकिन जो बन गई है तो पस शुड बी ड्रेन, उसको निकालनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पस शुड बी रिलीज, पस शुड बी ड्रेन, पस को निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इंसिजन लगा दिया जाता है और इंसिजन लगा के पस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरोनिचिया। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको सारा मैटर क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको नेल्स की कौन कौन सी कंडीशन के बारे में बता दिया। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेल्स के अंदर ब्यूज लाइन। ठीक है ना दोस्तों? सबसे पहले जो हमने नेल्स में पढ़ा था ब्यूज लाइन। ब्यूज लाइन एक सिस्टेमिक इलनेस में डेवलप हो जाती है, जैसे कि पेम्पाइगस, रेनॉल डिजीज और ट्रॉमा। ठीक है बेटा, पेम्पाइगस, रेनॉल्ड्स डिजीज और ट्रॉमा में ब्यूज लाइन डेवलप हो जाती है। ब्यूज लाइन कैसी लाइंस होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। वेरी गुड। येलो नेल कब मिलेगा आपको? लिम्फेडिमा में मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन में मिलेगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मिलेगा, ट्यूबरक्लोसिस में मिलेगा और इम्यून डेफिशिएंसी के अंदर मिलेगा। तो येलो नेल पूरा नेल ही आपको येलो कलर का नजर आता है। नेल का बेड अगर येलो आता है तो वो इक्टिरस या जॉन्डिस को शो करता है, लेकिन पूरा की पूरा नेल ही आपको येलो कलर का नजर आता है। तो ऐसी कंडीशन आपको लिम्फेडिमा के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर और इम्यून डेफिशिएंसीज के अंदर मिलेगी। तो येलो नेल। उसके बाद आपको मैंने कंडीशन बताई थी नेल की, जिसमें नेल कॉन्वेक्स हो जाते हैं, ड्रम स्टिक नेल हो जाते हैं या क्लब हो जाते हैं। ठीक है बेटा? तो नॉर्मल नेल कैसा नजर आता है और ड्रम स्टिक नेल कैसा नजर आता है? ठीक है, तो क्लब नेल या ड्रम स्टिक नेल आपको किस कंडीशन में नजर आता है? पीआईएच में, पल्मोनरी डिजीज में, इरिटेबल बाउल डिजीज में और हार्ट डिजीज में नेल्स बिकम क्लब, नेल्स बिकम लाइक अ ड्रम स्टिक। ठीक है दोस्तों? कोइलोनिचिया, ये इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 100%। मेरे हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं नेल पे पूछना हो तो मैं कोइलोनिचिया पे जरूर बनाऊंगा। कोइलोनिचिया की कौन कौन सी कंडीशन में नेल्स जो है वो कोइलोनिचिया हो जाते हैं? कौन कौन सी कंडीशन में? लाइकन प्लेनस, रिटर्ड सिंड्रोम, इनकॉग्निटिया पिगमेंटी, सोराइसिस, आयरन डेफिशिएंसी, इसके अलावा रूमेटॉइड फीवर, सिफिलिस, स्कैबीज। फिर से बता रहा हूं, देखो आप,
लाइकन प्लेनस के इन्फेक्शन के अंदर, रिटर्ड सिंड्रोम के अंदर, इनकोग्निशिया पिगमेंटी के अंदर, सोराइसिस के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, रूमेटॉइड फीवर के अंदर, सिफिलिस के अंदर, स्केबीज के अंदर, इन सब कंडीशन के अंदर पिटिंग नेल या स्पून शेप नेल या कोइलोनिचिया मिल सकता है दोस्तों। ओनिकोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है टूटना, मतलब नेल जो है टूट गया, अपने बेड से सेपरेट हो गया, इस कंडीशन को बोलते हैं ओनिकोलाइसिस। अधिकतर ऐसा ट्रॉमा में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इट इज अ टर्म, आपको टर्म याद रखनी है। ओनिकोलाइसिस का मतलब क्या है? पेरोनिचिया मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल, नेल के आसपास की जो टिश्यूज हैं वहां पर रेडनेस डेवलप हो जाएगी, स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, पेन हो जाएगा, हीट हो जाएगी, लॉस ऑफ फंक्शन होने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे पेरोनिचिया। इट इज अ सर्जिकल कंडीशन, इट नीड सर्जिकल ड्रेनेज, सर्जिकल कंडीशन होती है ये। और ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है? पस को ड्रेन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज दी पेरोनिचिया। आशा करता हूं आपको नेल्स के बारे में पता लग गया होगा। नेल प्लेट का कलर, नेल के प्लेट के कलर पे मैंने चर्चा करी थी, याद कीजिए। मैंने आपको बोला था जो नेल के प्लेट्स होते हैं उसके कलर्स के बारे में बताया था। नॉर्मली पिंक कलर के होते हैं, साइनोसिस के अंदर ब्लू हो जाते हैं, जॉइंडिस में येलो हो जाते हैं, और इसके अलावा अनीमिया के अंदर पेलर हो जाते हैं। तो दीज ऑल अबाउट दी नेल। नेल्स के बारे में आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्किन के डिसऑर्डर्स की पढ़ेंगे। पहला डिसऑर्डर पढ़ेंगे स्केबीज। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा कहूँगा। तो दोस्तों अलविदा, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। कंसेप्ट की क्लास अटेंड करने के लिए, ऑनलाइन सीरीज अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।